बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो जनाब, आज बकरा ईद के हवाले से मैं बहुत स्पेशल रेसिपी, क्योंकि हर दूसरे घर में कुर्बानी होगी और कलेजी लाजमी बनाई जाएगी, तो आज आप मेरे तरीके से इंतहाई आसान और झटपट बन जाने वाली कलेजी, आप यकीन माने जो भी खाएगा तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। तो आए हम अपनी स्पेशल सी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने 3 पाव गाय की कलेजी ली है और इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने ऐड किया है और अब इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो देखें व्यूअर्स, ये पानी इसका गर्म हो चुका है। इसको मैं इतना बॉईल करूँगी कि सिर्फ 1 से 2 मरतबा इसमें बॉईल आएगा तो हम इसको उतार लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा देर तक उबालेंगे तो ये सख्त हो जाएगी, क्योंकि कलेजी को जितना ज़्यादा चूल्हे के ऊपर रखा जाता है वो सख्त होती जाती है, ना कि नरम होती है। ये एक ख़ास टिप है, इसको आप याद रखिएगा। तो अब दूसरी तरफ मैंने पैन में 1 कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज काटी है और इसको अब हम इसमें अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करेंगे। और उसके बाद जो है मैं आपको इस प्याज का अच्छे तरीके से ब्राउन करके इसका पेस्ट बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और इसके अंदर अब ये जो बड़ी इलायची और दालचीनी वगैरह मैंने डाली थी, मैं इन चीज़ों को निकाल के तो इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाकर आपको दिखाती हूँ। और प्याज देखें मैंने निकाल ली है। अब इसी ऑयल में मैं ये 1 पाव दही है जिसे मैंने फेंट लिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे और साथ में इसके मैं अब स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये है 1 टीस्पून धनिया, हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून कुटी मिर्च। अभी इसमें बाकी स्पाइसेस और भी जाएंगे जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, वो मेरा सीक्रेट है। तो इसके साथ मैं इसमें अभी फ़िलहाल ऐड करूंगी और इसके साथ अब इन तमाम मसालों को इस दही के साथ हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। देखा कि मैंने तमाम मसाले ऐड किए हैं, लेकिन नमक अभी भी मैंने ऐड नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, उसकी रीज़न है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। पॉइंट पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी, ताकि जो भी इसके अंदर स्मेल बाकी रह गई है वो ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, मसाला जो है ये काफ़ी हद तक भुन चुका है। इस पॉइंट पर मैंने जो कलेजी बॉईल की थी और इसको मैंने ड्रेन करके रख लिया था, ये कलेजी जो है अब मैं इसमें मसाले में ऐड कर दूंगी। 2 से 4 मिनट हम इसके अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, ताकि जो मसाला है वो इस कलेजी के साथ अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्सअप कर लेंगे, ताकि ये जो है गरम मसाले का अच्छा सा फ्लेवर इसके साथ शामिल हो जाए। देखिए, अब मैंने 1 टेबल स्पून जो है ये इस कसूरी मेथी ली है और इसको हम हाथ से मसल के इस तरह डालेंगे, ताकि इसका रिच सा फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा खुल के आए, इसमें शामिल हो और बहुत मज़े की लगे। यकीन माने कि ये सूखी मेथी कलेजी में बहुत डिफरेंट सा और बहुत मज़ेदार सा टेस्ट देती है। एक मरतबा आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखें व्यूअर्स, ये कलेजी जो है बहुत अच्छे तरीके से ये भुन चुकी है। तो इस पॉइंट पर अब इसमें मैं 1 कप पानी ऐड करूंगी और इसको गलने के लिए दम पे रख दूंगी। नमक मैंने अभी भी ऐड नहीं किया, तो इसको हम अभी 5 मिनट के लिए गलने के लिए रखते हैं, तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, 5 मिनट हो गए हैं, कलेजी मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। इंतहाई सॉफ्ट कलेजी हमारी बनी है, क्योंकि हमने इसमें अभी तक नमक ऐड नहीं किया। नमक पहले से ऐड कर देने से कलेजी जो है वो सख्त हो जाती है। तो अब हमारी कलेजी कंप्लीट हो गई है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें अब 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी और इसके बाद सिर्फ मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद इसको रख दूंगी। और साथ ही मैं इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें 1 लेमन जो है इसका
जूस जो है मैं इसमें स्क्वीज़ कर दूंगी। इसमें 1 लेमन का जूस आपने लाजमी डालना है, इससे इसका टेस्ट जो है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये बहुत ही डिलीशियस हो जाएगी। तो अब मैं इसको कवर करके रखूँगी 1 से 2 मिनट के लिए और फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मेरी ज़बरदस्त सी, डिलीशियस सी और झटपट तैयार हो जाने वाली कलेजी रेडी है। आप इसे बनाएं, मेहमानों को खिलाएं और इसको यकीन माने इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट और मज़ेदार होगा। यकीनन आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे भी मत भूलिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।